के प्रारंभिक दिवस पर उपस्थित हैं। कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। बिगनिंग अगर मंगलमय है तो एंड भी मंगलमय होता है। और जहाँ पर अनेक अनेक पुण्यात्मा जीवों के मंगल भाव किसी एक विशेष कार्य से जुड़े रहते हैं और वह सभी पुण्यात्मा जीव जब उस मंगल कार्य में अपनी मनोभावना को, अपने विचारों को, अपने अंतरंग के पुण्य से सम्मिलित होकर के जब उस कार्य में सम्मिलित हो जाते हैं तो वह कार्य अपने आप में स्वयं मंगल हो जाता है, जिसमें भक्तों की अपार भीड़ उपस्थित रहती है। आप लोगों की उपस्थिति भी मंगलता की स्थिति को बताने वाली होती है। पंच कल्याणक जब शुरू होते हैं तो पहले दिन तो लोग आते ही नहीं हैं, दिखते ही नहीं हैं, क्योंकि पहला दिन तो गर्भ कल्याणक का दिन है। जब भगवान है ही नहीं, अभी गर्भ में ही है, तो क्या करेंगे जा करके। ऐसा सोच करके शुरू के 2 दिन पंडाल अक्सर खाली रहा करते हैं, लेकिन इस सिंगौली पंच कल्याणक की यह प्रमुख विशेषता अब हम कहेंगे कि प्रथम दिवस से ही आपने यह मंगलाचरण शानदार किया है। जब पहले ही दिन पंडाल भर गया है तो आगे के दिनों में आप लोगों को कहाँ बिठा लेंगे जन्म कल्याणक में और तप कल्याणक में आप कहाँ पर उपस्थित होंगे, ये चिंता अब आयोजकों को होनी चाहिए मंगलाचरण हमेशा एक मंगलमय आचरण के शुरुआत के नाम से जाना, और मंगलमय आचरण जहां पर होता है वहां पर हम उन मंगल चरणों को भी स्थापित करते हैं जिनके आचरण मंगलमय होते हैं। शायद इसीलिए आप लोगों ने एक मेहनत की, 500 किलोमीटर दूर से उन चरणों को यहाँ तक लाने की मेहनत की कि जिससे हमारा मंगलाचरण अपने आप में मंगलमय आचरण के साथ में एक शुभ मंगलाचरण के रूप में परिवर्तित हो जाए। आसपास के अनेक गांव जहां पर हम पहले भी गए हैं और अब कुछ छूट भी गए हों, तो अब की बार वो गांव पूरे हो जाएं, ऐसे भी मंगलमय भावना से यहाँ पर आसपास के अनेक गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं। भले ही 10 साल का दीर्घ अंतराल रहा है, लेकिन चेहरे सभी पहचानने में आ जाते हैं और इस तरह की जो यहाँ पर इन छोटे छोटे गांवों में भी धर्म की प्रभावना 10 साल पहले हुई थी, आज हमें लगता है कि 10 साल बाद भी ये लोग उस प्रभावना को भूले नहीं हैं, बल्कि और अधिक प्रकृष्ट भावना के साथ में अपनी प्रभावना से जुड़े हुए हैं। ऐसा यह आसपास का जो क्षेत्र है, जिसे आप लोग मेवाड़ का क्षेत्र कहते हैं, इस मेवाड़ प्रांत में यह पंच कल्याणक न केवल मेवाड़ के लिए मंगलकारी होगा, किंतु पूरे विश्व के लिए यह पंच कल्याणक मंगलकारी होगा, क्योंकि तीर्थंकरों के पंच कल्याणक, ये पंच कल्याणक शब्द ही अपने आप में मंगलकारी है। जब तीर्थंकरों का गर्भ कल्याणक होता है तो गर्भ में आने से पहले ही लोक में मंगल होने लगता है। गर्भ में भगवान का प्रवेश होने से पहले ही सब जगह धन संपत्ति रत्नों की वर्षा होती है, सब जगह अपार सुख होता है। और इस तरह का यह मंगलाचरण जब होता है तो तीर्थंकरों के नाम के कारण से होता है।
तीर्थंकर बालक का जब गर्भ में प्रवेश ना भी हुआ हो, उससे पहले ही उनके नाम के प्रभाव से कि यहाँ पर तीर्थंकर का गर्भ होना है, यहाँ पर तीर्थंकर का जन्म होना है, यह विचार ही उस स्थान के लिए मंगलमय बन जाता है। इसलिए केवल धरती पर यह मंगल नहीं होता, देव लोग भी इस धरती पर आकर के मंगल करते हैं और देव लोग भी मनुष्यों के लिए बधाई देते हैं कि तुम इतना मंगलकारी कार्य जो कर रहे हो, यह कार्य स्वर्ग लोक में संभव नहीं है, यह कार्य मर्त लोक में ही संभव है। क्योंकि तीर्थंकरों का जन्म स्वर्ग लोक में होता तो है, लेकिन उस समय पर उनके लिए किसी भी तरह का कोई भी मंगल आयोजन विशेष नहीं होता। और जब स्वर्ग में किसी जीव का इस रूप में जन्म होता है, तो वह जन्म उनके लिए अंतिम जन्म नहीं होता, यह केवल मर्त लोक में ही होता है, मनुष्य लोक में ही होता है कि ऐसा जीव यहां पर जब जिसका वह हो, उसके बाद वह जन्म मृत्यु की परंपरा को ही विच्छेद कर दे, जन्म मृत्यु के इस चक्र से ऊपर उठ जाए और हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए, इस तरह का मंगल भाव लेकर के, पुण्य लेकर के जो जीव गर्भ में आता है, उसका गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। समझते हैं ना? गर्भ में तो बहुत से जीव आते हैं, हर रोज आते हैं, और बहुत से जीव आते हैं गर्भ में। तो आपको ये भी पता होगा कि गर्भ में आकर के बहुत से जीव गर्भ में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते, पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। गर्भ में ही कितने जीवों की मृत्यु हो जाती है, और वह किसी की मृत्यु 1 महीने में, किसी की 2 महीने में, किसी की 5 महीने में भी, किसी की 7 महीने में भी, किसी की 9 महीने तक भी मृत्यु हो जाती है। आप लोग ये विचार कर सकते हैं, गर्भ में आने वाला जीव आने से पहले क्यों इतना मंगलदायी होता है, और आने के बाद उसे गर्भ में किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होगी, उसका गर्भ में प्रवेश करना ही तीनों लोकों के लिए मंगलमय होगा। इस तरह कहां से सजो करके लाता है, ऐसा वह प्रभाव कहां से आता है? तो आचार्य कहते हैं, जो जीव पूर्व जन्म में मंगलकारी भावों से, अहिंसा के भावों से अपने आप को ओतप्रोत करके इस विश्व कल्याण की भावना करता है कि संसार में फंसे हुए संसारी अनेक जीव इस संसार के दलदल से बाहर निकलें, इस संसार की खाई से बाहर निकलें, तो इस तरह की मंगल भावना के पुण्य से जिस जीव ने पूर्व जन्म में अहिंसा धर्म का पालन किया होता है, दया धर्म का पालन किया होता है, उस जीव के आत्मा में इतना प्रभाव आ जाता है कि उसके नाम मात्र से ही यहां पर मंगल होने लग जाता है। यह प्रभाव किसका? जीव का तो है, लेकिन जीव में भी प्रभाव कहां से आता है? प्रभाव शब्द अपने आप में प्र माने होता है प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का मतलब उत्कृष्ट, सुप्रीम, और भाव माने हमारे अंदर का विचार। जहां पर मन के अंदर उत्कृष्ट भाव होते हैं, उन उत्कृष्ट भावों का ही हमारे स्वयं के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और दूसरों के जीवन पर भी का प्रभाव पड़ता है। भाव से ही प्रभाव शुरू होता है। सुन रहे हैं ना आप लोग? प्रभाव कहां से आएगा? हर कोई चाहता है भाई हमारा इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ना चाहिए, हर कोई अपना इंप्रेशन दूसरे के ऊपर डालना चाहता है। ये इंप्रेशन कहां से आता है? आप अपने अंदर किसी भी तरह का कोई भी हुनर पैदा कर लें, आप अपने आप में किसी भी तरह की कोई भी योग्यता पैदा कर लें, प्रभाव नहीं आ सकता। आप कितने ही पैसे वाले हो जाएं, कितने ही आपके लिए शोहरत हो जाए, कितने ही आपके पास में हुकूमत हो जाए, तो भी प्रभाव नहीं आ सकता। प्रभाव कहां से आएगा? प्रभाव आपके भाव से आएगा।
जितना भाव आपका प्रकृष्ट होगा, जितना भाव किसी कार्य के लिए आपका उत्कृष्ट होगा, उसका प्रभाव उतनी ही दूर तक जाएगा। सुन रहे हो? आजकल सब लोग एक दूसरे को ऊपर इंप्रेशन भी डालते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। होगा कैसे? व्हाट्सएप के माध्यम से, तुम्हारे ये यूट्यूब चैनलों के माध्यम से प्रभाव आएगा, एआई के माध्यम से नहीं आएगा। आपके अंतरंग में, अंतर आत्मा में जो इंटेलिजेंसी होगी उसका नाम एआई है। अंतर आत्मा की इंटेलिजेंसी एआई कहलाती है। उससे आपके अंदर प्रभाव आएगा। जो आपके मोबाइलों में एआई है उससे कोई प्रभाव नहीं आएगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। सुन रहे हो? आर्टिफिशियल चीजों से प्रभाव नहीं आते, भाव भी नहीं आते। लेकिन जो लोग केवल एआई पर डिपेंड होने लगे हैं, केवल एआई के कारण से अपने भावों को और उत्कृष्ट बनाने की कोशिश में लगे हैं, उन्हें कभी भी एआई से भाव पैदा नहीं होंगे। कभी भी उनके अंदर भावों का प्रभाव स्वयं के लिए पैदा, और वे कभी भी, जब तक कि अंतरात्मा के अंदर भावना उनसे न ली जाए, जो अपने अंतरात्मा में भावना रखते हैं, उनके माध्यम से जब तक हम अंतरात्मा में भाव पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारे भावों में कभी भी लोग पागल नहीं होते हैं जो निर्ग्रंथ गुरुओं को 400-400, 500-500 किलोमीटर तक खींच करके एक एक कदम चला चला करके लेकर के आते हैं। रोजाना चलते हैं, सुबह शाम चलते हैं। जितना आप चलो महाराज उतना ठीक है, लेकिन चलना आपको है, लेकिन हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। और चलते चलते हम भी अपने अंदर कुछ भाव बनाएंगे, ताकि हमारे भावों में भी कुछ प्रभाव आए। और इस तरह का विचार जो लोग रखते हैं, जो लोग इस तरह का भाव रख करके कार्य करते हैं, उनके लिए उनके हर कार्य में वह प्रभाव आने लग जाता है जो वो देखना चाहते हैं। सुन रहे हो? जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा प्रसन्नता होगी। संघर्ष के बाद ही हर्ष उत्पन्न होता है। अगर आपके जीवन में कोई मेहनत नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई आपने किसी भी तरीके की अपनी ताकत किसी कार्य के लिए नहीं लगाई है, तो आपको किसी भी कार्य में सफलता मिल भी जाए, मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा? आनंद कब आएगा? जब आपने उस कार्य में लगन से अपने आप को जोड़ा हो, आपने मेहनत की हो, और मेहनत करने के बाद में जब आदमी सफल होता है, तो मुझे लगता है, मैंने एक बार पहले चिंतन किया था, कभी बताया नहीं, आपको बता रहा हूं। ये सफल अपने आप में कोई शब्द ही नहीं है। सफल शब्द अगर कहीं से बना है तो दुनिया में आज हर लोग सफलता सफलता कर रहे हैं, सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन ये सफल शब्द का मतलब है जो फल से सहित हो, उसका नाम है सफल। और ये सफल शब्द जो जनरेट हुआ, ये से जनरेट हुआ जो किसान लगातार मेहनत करता है, भूमि पर बीज बपन करके लगातार फसल उत्पन्न करता है, और वह जब फल की प्राप्ति कर लेता है, तब वह फल से सहित हो जाता है, उसको सफल कहा जाता था। और उसकी सफलता जो उसके हाथों में आती थी, तो उसकी उत्पादक जो पदार्थ हुआ करते थे, उन उत्पन्न हुए पदार्थों को फसल के रूप में कहा जाता है। और उस किसान के लिए जो उत्पादन होना था, जब वह हो जाता है, तब वह सफल कहलाता है। यह सफलता शब्द वहां से शुरू हुआ है। अब आपके पास ना खेती है, ना कुछ आपके पास में फल लगने के लिए कोई भी पौधे हैं, ना कोई आपके पास में फल की इच्छा है, फिर भी आप अपने आप को सफलता के रास्ते पर ले जाना चाहते हो। कैसी सफलता? कुछ पैसे मिल जाएं, कुछ जॉब लग जाए,
एक मकान बन जाए, 2-4 फार्म हाउस बन जाए, बस ये सफलता ही आपके जीवन की अब सफलता रह गई है। आप सोचें, क्या इस तरह की सफलता से आपके मन में कभी मेहनत के बाद में जो फल मिलता है उससे आती है, और वह मेहनत करने के बाद में अगर कोई फल आपको मिल रहा है तो वह फल आपके अनेक तरह के हो जाएं, लेकिन वह फल अगर मेहनत करके प्राप्त होंगे तो आपको सफलता का अनुभव होगा और होना चाहिए। सफलता उसी को कहते हैं जिस कार्य के लिए हमने मेहनत की उसमें फल दिखने लग गए। पत्ते दिखते हैं तब तक सफलता नहीं है, पौधा बड़ा हो जाता है तब तक सफलता नहीं है, पौध में बालियां आ जाती हैं तब तक भी सफलता नहीं है। सफलता कब? जब वो बालियां पक जाएं, उसके अंदर फल बन जाए और वह फूल भी महकने लग जाए। फल से पहले फूल की भी सुगंध आने लग जाती है, और जब फूलों की और फलों की, उसे कहते हैं हाँ ये सफल हो गया, फसल आ गई। सुन रहे हो? ये फसल शब्द भी कोई शब्द नहीं है, वो सफल बोलते बोलते ही वो फसल हो गया है। जिस तरह से आप लोग कभी कभी मतलब बोलते बोलते मलतब बोलने लग जाते हो, उसी तरह से यह जो सफल है वही फसल है, और जो फसल है वही सफल है। आज ये लहलहाती हुई फसल आपको यहां दिखाई दे रही है, यही आपकी सफलता है। ये फसल नहीं है जो यहां सामने दिखाई दे रही है, ये तो बहुत बड़ी फसल है। एआई के जमाने में भी अगर आपके सामने इतने बड़े बड़े